प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं कि ये क्या होता है। एल्गोरिथम यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का HCF निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक हम लोग का 18 और 20, जिसका HCF निकालना है वह भी एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 20 है। ठीक है, तो अब हम 20 में 18 से भाग देंगे। ठीक है, जो कि 1 बढ़ जाएगा, शेष बचेगा 2। ठीक है, अगर हम लोग का यहाँ पर शेष अगर 0 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग का HCF ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 20 बराबर 18 गुणे 1 प्लस 2। ठीक है, यही हम लोग का क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ये हम लोग का चरण 1 था। ठीक है, जो कि शेषफल हम लोग का 0 नहीं आया है। ठीक, अगर शेषफल हम लोग का 0 नहीं आता है तो फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे 18 और 2 के लिए। ठीक है, यानी 2 से 18 में फिर से क्या करेंगे, भाग देंगे, जो कि पूरा 9 बार में कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 18 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 प्लस 0। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जा रहा है, शेषफल 0 आ जा रहा है, तो r बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है, शेष 0 प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में हम लोग का भाजक क्या है, 2 है। ठीक है, वही हम लोग का क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का उदाहरण नंबर 1 आ जाता है। उदाहरण 1 आ जाता है। ठीक है, बोल दिया है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बड़ा कौन है। ठीक, ये हम लोग का उदाहरण नंबर 1 है। तो हम लोग का सबसे बड़ा इन दोनों में है 12576। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे 12576 से 76 में 4052 से, जो कि पहली बार हम लोग का चला जाएगा 3 बार। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 के 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10 के 0, 3 दूनी के 6, 5 तिहाई 15 के 5। ठीक है, फिर हो जाएगा 0 से गुणा करेंगे 3 में तो 0, 1 हासिल ले लेंगे तो 1 और 4 तिहाई 12। अब घटाएंगे इसको 0, 2, 4, ये हो जाएगा हम लोग का कटपीट। ठीक है, यहाँ हम लोग का प्रथम चरण में 0 नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है, एल्गोरिथम से। ठीक है, पहले चरण में क्या लिखेंगे, 12576 बराबर हो जाएगा 4052 गुणे 3 और प्लस 420, जो कि शेषफल क्या है, r बराबर हम लोग का
बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। जब तक हम लोग का r बराबर 0 नहीं आ जाती है तब तक हम लोग एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है। अब फिर से हम लोग विधि लगाएंगे 420 और 4052 के लिए, जो कि हम लोग का चला जाएगा 9 बार में, ठीक है। 9 से 0 में गुणा करेंगे 0, ठीक। उसके बाद 9 दूनी 18 के 8, 9 चौके 36, 1 37, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे तो 2, हासिल लेंगे 15, यहाँ पर आ जाएगा 7, 9 बचा है, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इस स्टेप में भी हम लोग का 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि 4052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272। यहाँ पर लिख देंगे r बराबर r नॉट इक्वल टू 0, जो कि r के बराबर नहीं है। तो अब हम फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे 420 और इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 420। अब हम लोग का चला जाएगा एक बार, जो कि हो जाएगा 272, घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पर हासिल लेंगे 11, 4, अब घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा 1। इस स्टेप में भी हम लोग का शेषफल शून्य नहीं आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 और प्लस 148, r नॉट इक्वल टू 0, जो कि शेषफल शून्य के बराबर नहीं है। तो फिर से हम लोग इसके लिए लगाएंगे, तो अब हो जाएगा हम लोग का फिर से 272 एक बार जाएगा, ठीक है। तो फिर हो जाएगा 148, घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक। अब इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि फिर से शेषफल शून्य नहीं आया है। जब तक हम लोग का शेषफल शून्य नहीं आ जाता है तब तक हम लोग एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 124, जो कि r बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके लिए फिर से विधि का प्रयोग करेंगे 148, एक बार चला जाएगा 124, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का शेष बच जाएगा कितना 24, जो कि हम लोग का शेषफल अभी भी शून्य नहीं आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस 24, r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे और 124 में भाग दे देंगे, 24 है तो हम लोग का 5 में चला जाएगा, ठीक है, जो कि आ जाएगा 120। अब हम लोग का शेष बच जाएगा 4। तो यहाँ पर एल्गोरिथम विधि में लिखेंगे 124 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 5 प्लस 4, r नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर उतार देंगे 24, जो कि 6 बार में पूरा कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग का शेषफल का आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 24 बराबर क्या लिखेंगे, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, r बराबर यहाँ पर हम लोग का आ गया है 0। अब हम लोग का यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाता है, तब यह प्रक्रिया हम लोग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ यह प्रक्रिया यहाँ शून्य प्राप्त हो गया है,
शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूँकि इस स्थिति में भाजक क्या है हम लोग का, इस स्थिति में भाजक 4 है, जो HCF है। तो हम लोग लिख सकते हैं 4052, 12,576 HCF हो जाएगा इसका कितना, HCF बराबर 4। ठीक है बच्चों, यह हम लोग का उदाहरण 1 था। इसी तरह सेम टू सेम अभ्यास 1.1 करना है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला पार्ट आपको आसानी से मिल जाए।